गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है भाई। 9:52 हो चुके हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 23 दिसंबर 2021। आज 23 दिसंबर 2021 है। क्लास लाइव है पूरी तरीके से और बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए जी, वेलकम। हाँ, याद दिलाइए जल्दी, कहाँ तक पहुंच गए थे, कहाँ तक पढ़ लिया था, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। ओके, आर्टिकल 62 यानी कि हमने राष्ट्रपति से संबंधित बात की थी, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। और इसमें हमने पढ़ना शुरू किया था संविधान का भाग 5, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन, जिसमें हम बात कर रहे थे संघ के बारे में। जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। क्लास चिपक रही है, कहाँ चिपक रही है भाई, छुटा ले वहां से। और इसमें हम पढ़ रहे थे संघ की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। संघ की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। राष्ट्रपति के बारे में हमने बात की थी। अब हेडिंग डाल लीजिए, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। जिसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 63 से लेकर 61 तक, 71 तक होती है। आर्टिकल 63 से लेके 71 तक हम बात करते हैं किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। सर आर्टिकल 62 बोलना, बेटे मैंने आर्टिकल 62 में बताया था कि राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीनों के भीतर भर जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, राष्ट्रपति की पोस्ट वैकेंट होती है, तो 6 महीने का टाइम होता है कि 6 महीने में उस रिक्त पद को पुनः भर देना क्या है, अनिवार्य है। और वो पुनः कैसे भरेगा भाई, आप जानते हैं 6 महीने के अंदर अगले राष्ट्रपति के इलेक्शन या निर्वाचन कराने क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। अब राष्ट्रपति का पद खाली कैसे होगा भाई, कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, ऐसा हुआ भी है 2 बार। हमारे देश के 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। एक तो देश के तीसरे राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, और एक डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। और ध्यान रखेंगे, यदि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है भाई, वही तो क्या बन जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। 6 महीने के भीतर दोबारा से इलेक्शन कराना होता है
और अगले राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। और तीसरा तरीका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए या इम्पीचमेंट लगा दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। लेकिन 6 महीने का टाइम है कि भाई 6 महीने के भीतर वो रिक्त पद पुनः दोबारा से भर जाना चाहिए। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक। आर्टिकल 63 से लेके 71 तक बात की जाती है किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। एक मिनट रुकेंगे बस। लिखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 जो कहता है, लिखिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जिस तरीके से अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, उसी तरीके से आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अगला लिखेंगे आर्टिकल 64 जो कहता है, लिखेंगे, उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन। भाई संसद का उच्च सदन का मतलब क्या है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होगा। लिखेंगे वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे भाई, भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो केवल किस लिए बनाया गया है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में उसका कार्यभार संभालने के लिए। लेकिन वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। कहने का मतलब राज्यसभा में होने वाले जितने भी सत्र और सदन होते हैं उन सब की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। और ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होने के ही नाते दिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप। सर वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? नेक्स्ट आर्टिकल 65 जो कहता है, लिखेंगे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उप राष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालेगा।
सर वेतन कहां से दिया जाता है बेटे? जितने भी भारत के पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, याद कीजिए, मैंने आपको शेड्यूल 2 में, अनुसूची 2 में क्या बताया था? अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के विषय में। तो भारत के जितने भी विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, तो ध्यान रखेंगे उन सभी के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, वहीं से दिए जाते हैं सभी वेतन और भत्ते। तो यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो उसका कार्यभार भी किसके द्वारा संभाला जाता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 66 जिसमें है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी विधि से किया जाता है जिस विधि से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और ध्यान रखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है, वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का काम करती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके लिए भी ध्यान रखेंगे एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मैंने आपको बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। और ध्यान रखेंगे, यदि हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो याद कीजिए, हमने राष्ट्रपति में लिखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन यदि बात हो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कौन? लिख लीजिएगा, संसद के सभी सदस्य, या लिख सकते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगला लिखेंगे अनुच्छेद 66 का 3। अगला है अनुच्छेद 66 का 3, जिसमें है उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, एलिजिबिलिटीज। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? लिखिए, सबसे पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सर लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को क्या कहते हैं? अरे भैया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी, सांसद। सबसे पहले लिखेंगे ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हिज एज शुड बी
मिनिमम 35 ईयर्स, उसकी आयु न्यूनतम, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला लिखेंगे वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही तीनों बातें हमने राष्ट्रपति के लिए भी लिखी थी। तो कहने का मतलब ये तीनों योग्यताएं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अलग क्या है, याद कीजिए, मैंने चौथी योग्यता राष्ट्रपति में आपको लिखवाई थी कि ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन यहां पर फर्क क्या होगा, लिख लीजिएगा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारत सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद क्या कहलाएगा, लाभ का पद कहलाएगा, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद को धारण ना करता हो, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन ध्यान रखेंगे, केवल योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए। यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो भाई उपराष्ट्रपति बनते हुए उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। अगला, आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67। आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67 जिसमें है लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। सर राष्ट्रपति भारत में कितने हैं, ये कैसा सवाल हुआ मेरे भाई, एक ही है भाई भारत में राष्ट्रपति, कितनों का क्या मतलब है, गली गली में थोड़ी राष्ट्रपति छोड़े हुए हैं। तो लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है, लिखेंगे 5 ईयर्स, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स, 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति की तरह ये भी कार्यकाल के दौरान कभी भी अपना त्याग पत्र सौंपकर अपना पद त्याग सकता है, और ये अपना त्याग पत्र, अपना रेजिग्नेशन किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। मैक्सिमम एज कितनी मेरे भाई, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, केवल मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम नहीं है। बस कम से कम 35 होनी चाहिए, 35 से ज्यादा तो कितनी भी हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट, अनुच्छेद 67 का बी, आर्टिकल 67 बी या अनुच्छेद 67 का बी। सर अगर राष्ट्रपति ना हो तो किसे देगा? मेरे भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर राष्ट्रपति नहीं होगा, आपने कहा एक है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, इसकी गैर मौजूदगी में काम करने वाला कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है, हम सब जानते हैं भाई, ये राज्यसभा का सभापति भी है। और राज्यसभा में सभापति के नीचे एक उपसभापति भी होता है। ठीक है, अब ठीक है, आपने कहा कि यदि राष्ट्रपति ना हो, लगा दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देते हैं या राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट। और जब वाइस प्रेसिडेंट उप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं, तो पद खाली हो जाता है किसका? राज्यसभा के सभापति का। तो जो राज्यसभा का उपसभापति है वो सभापति की जगह पर काम करने लगता है। कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आपने कहा कि राष्ट्रपति भी ना हो और वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई 1967 में, तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी हुआ करते थे। नाइनटीन सिक्सटी सेवन में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, तो 67 से लेकर 69 तक तो उनका कार्यकाल चला, लेकिन कार्यकाल के दौरान 69 में उनकी डेथ हो गई। और जब 69 में उनकी डेथ हो गई, तो उनके स्थान पर वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगे। अब 6 महीनों के भीतर राष्ट्रपति का दोबारा से निर्वाचन होना था, तो वीवी गिरी डिसाइडेड कि वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। अब वीवी गिरी ने भी क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और ध्यान रखेंगे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही इस्तीफे दे दें, तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन जाता है? CJI, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यदि मैंने आपसे कहा कि भाई उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, यही कहा मैंने। अब आप कह रहे हो कि यदि राष्ट्रपति ना हो तो, बेटे अगर राष्ट्रपति नहीं है तो फिर ये वाइस प्रेसिडेंट कहां हुआ? फिर तो ये क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति है। और यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति है और यदि अपना पद त्यागेगा, तो जो इसके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उसको ऑब्वियसली त्यागेगा, जो कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। सर अगर सभी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? बेटे अगर सभी की मृत्यु हो जाए तो तू कोई अमर थोड़ी पैदा हुआ है, फिर तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी ना। अगर तूने सभी को मार दिया तो बेटे सभी में तो तू भी आता है। तू कोई विष्णु जी का 11वां अवतार थोड़ी है भाई चौधरी। तू विष्णु जी का 11वां अवतार थोड़ी है कि तू अमर रहेगा। तू कोई इंद्र या अग्निदेव और वरुण देव थोड़ी है कि तू जिंदा बच जाएगा। तूने कहा सर अगर सभी मर जाए, तो बेटे सभी में तो तू भी मर जाएगा, है ना। फिर तुझे याद करने की जरूरत कहां पड़ेगी? फिर क्या जरूरत है सरकारी नौकरी की? फिर तो इससे तो बढ़िया कोई काम ही नहीं हो सकता। और कुछ नहीं मिल रहा टाइम पास करने के लिए तो मतलब कुछ भी लिख दो है। बेटे कुछ भी लिखना है तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करो, है ना। व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे करो ये जो काम करते हो।
इसने सभी को मार दिया, बताओ। ये इतना निर्दयी हो रहा है आदमी, इसने सारी खत्म कर दी है। अबे सारे खत्म हो गए तो तू भी तो खत्म हो गया, फिर जरूरत क्या है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की? बताओ जी, अगर सारे ही मर जाएं, तू अमर पैदा हुआ है बस, बाकी तो सारे मर जाएंगे, है ना? तू ही जिंदा रहेगा 1000 साल तक, अमृत पी के पैदा हुआ है ये। सर, उपसभापति जब सभापति का कार्यभार संभालेगा। अच्छा, ओ माय गॉड, तो उपसभापति का काम कौन संभालेगा? अबे बेवकूफ आदमी, उपसभापति का काम क्या होता है जरा बताइयो। उपसभापति का तो काम ही क्या होता है? सभापति की गैर मौजूदगी में उसके कार्यभार को संभालना। उसने संभाल लिया, और जब उसने संभाल लिया तो उपसभापति का काम ही क्या रह गया मेरे भाई? फिर कहा उपसभापति की जरूरत है? एक भला मानस पूछ रहा है सीएम किसको इस्तीफा देगा। बेटे, क्या हम सीएम के बारे में पढ़ रहे हैं? ये बताओ। तुझे योगी जी की ज्यादा चिंता हो रही है। कि सीएम किसको इस्तीफा देगा। बेटे, जब सीएम पढ़ेंगे तो तू सीएम के बारे में पूछियो। अभी हम उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति में ये मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है, और जब मैं मुख्यमंत्री पढ़ा रहूंगा तो फिर ये गवर्नर के बारे में पूछेगा। जब मैं गवर्नर पढ़ाऊंगा तब ये राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा। आर्टिकल 67 का बी, जिसमें है, लिखेंगे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग या उपराष्ट्रपति का पद से निलंबन। जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया बनाई गई है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस बनाया गया है, कि यदि भारत का राष्ट्रपति कोई भी गैर संवैधानिक काम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत उसके खिलाफ पारित करके क्या कर दिया जाएगा? उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाने का प्रावधान बनाया गया है अनुच्छेद 67 के बी में। लेकिन ध्यान रखेंगे, प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले राज्यसभा से, भाई क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति कहां का है? राज्यसभा का है। सबसे पहले राज्यसभा से उसके पास 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा और उससे इस्तीफे की मांग की जाएगी। यदि 14 दिन में उपराष्ट्रपति खुद इस्तीफा दे देता है, त्याग पत्र देता है, तो वेल एंड गुड, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि 14 दिन के भीतर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा नहीं देता है तो ध्यान रखेंगे उसके खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और उसे निलंबित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। केवल और केवल कहां से? राज्यसभा से। लिखेंगे इसे केवल राज्यसभा से निलंबित किया जाएगा। कहने का मतलब यहां पर लोकसभा में वोट नहीं होगी, केवल और केवल राज्यसभा में। और फर्क ये है एक आदमी लिख रहा है सर मैप करा दो। बताओ, इसने सुबह नाश्ते में अफीम खा ली है। इसको मतलब ऊपर लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं दिख रहा है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह ज्योग्राफी लिखा हुआ दिख रहा है। इसे मैप करने हैं। संविधान पढ़ने के लिए इसको मैप चाहिए। बताइए बेटे, कौन से ग्रह से उतर के आया तू? ये बता सबसे पहले। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा से इसे निलंबित किया जाएगा, लेकिन 2/3 बहुमत से नहीं, बल्कि 50% जमा 1 बहुमत से। 2/3 बहुमत नहीं, 50% प्लस 1 बहुमत।
आधे से ज्यादा लोग केवल और केवल करियर विल पर ना सिर्फ इसलिए एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि करियर विल की फीस बहुत कम है। एक तो फीस बहुत कम है और ऊपर से और कहीं पे टाइम पास करने का जरिया नहीं मिलता, तो ये सोचते हैं कि चल यार एक काम करते हैं, एक बैच करियर विल पे ले लेते हैं, कुछ महीने अपना टाइम पास हो जाएगा। और फिर आ जाते हैं वो लोग, देखो। तो इसे केवल राज्यसभा के द्वारा ही क्या किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। ठीक है। और यदि निलंबित कर दिया जाएगा, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, तो लिखेंगे अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद पुनः तुरंत भर जाना चाहिए। The vacant post of the vacant post of the vice president should be refilled immediately. The vacant post of the vice president should be refilled immediately. उपराष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः तुरंत भर जाना चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिकल 69 अनुच्छेद 69 जिसमें है उपराष्ट्रपति को शपथ, ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को शपथ। प्लस एक क्या है, अरे मेरे भाई यह है साधारण बहुमत। ठीक है, 50% प्लस एक का मतलब यह है, अब भाई फॉर एग्जाम्पल उपराष्ट्रपति ने कोई भी गैर संवैधानिक काम करा, अब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई राज्यसभा में। ठीक है, आपको पता है हमारी राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, लेकिन जिस दिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई फॉर एग्जाम्पल, तो सोचिए ऐसा भी तो हो सकता है कि उस दिन राज्यसभा में 200 सदस्य मौजूद हो सकता है ना कि वहां पे 200 सदस्य मौजूद हो। अब 200 सदस्य उपराष्ट्रपति के महाभियोग में यदि वोट करेंगे, अब आप खुद सोचिए यदि 100 ने फेवर में कर दिया और 100 ने अगेंस्ट, 100 ने उपराष्ट्रपति के पक्ष में और 100 ने विपक्ष में, तो कितना बना, 50% बना ना, टाई हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक मत और चाहिए, एक निर्णायक मत और चाहिए। भाई यदि 101 ने कहा कि हटा दो और 99 ने कहा मत हटाओ, भाई तब तो ठीक है, 50% प्लस 1 हो गया। लेकिन यदि टाई हो जाता है या बराबर मत पड़ जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली क्या होता है, एक मत की और आवश्यकता होती है। और जब एक मत की और आवश्यकता होती है, तो हालांकि देखो अभी तक इंपीचमेंट लगा नहीं है, किसी पर महाभियोग लगा नहीं है, और ये भी बहुत ही बाई चांस की बात है कि भाई वहां पर आधे लोग फेवर में वोट डालते हैं और आधे अगेंस्ट में डालते हैं। लेकिन हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कि भाई जो बहुमत है वो 50% प्लस एक होना चाहिए, इतनी सी बात है सिर्फ। उपराष्ट्रपति को शपथ तो हम सब जानते हैं दिलवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा।
अगला नेक्स्ट लिखेंगे 70 नहीं लिखना है, अगला लिखेंगे आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71, और अनुच्छेद 71 ये कहता है, आर्टिकल 71 ये कहता है, लिखेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को यह कहकर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को यह कहकर रद्द नहीं किया जा सकता कि संसद में कम सदस्य मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को यह कहकर रद्द नहीं किया जा सकता कि संसद में कम सदस्य मौजूद हैं। अगला लिखिए आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72। आर्टिकल 72 या अनुच्छेद 72, और ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की एक शक्ति का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति की एक पावर का उल्लेख किया गया है, और लिख लीजिएगा इसमें है राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी पनिशमेंट, किसी भी सजा को कम कर सकता है, उसका ऑर्डर बदल सकता है, उसका नेचर चेंज कर सकता है, या उसे माफ भी कर सकता है। कहने का मतलब सर अगर एक भी सदस्य ना पहुंचे तब भी निर्वाचन रद्द नहीं होगा। संविधान के आर्टिकल 100 में ना होता है संसद की गणपूर्ति, और संसद की गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि जब संसद में सत्र होगा तो संसद में सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, समझ गए? तो लोकसभा में गणपूर्ति होती है 55 और राज्यसभा में गणपूर्ति होती है 25। कहने का मतलब यदि 25 मेंबर भी होंगे तो भी इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसे यह कहकर रद्द नहीं किया जाएगा कि कम लोग हैं। कम का मतलब है मिनिमम 25 होने चाहिए राज्यसभा में और मिनिमम 55 होने चाहिए लोकसभा में। तो भारत का राष्ट्रपति चाहे तो भाई आप जानते हैं मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। तो मृत्यु दंड को भी माफ करने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। सर अगर 25 भी नहीं है तो मेरे भाई वो जो सत्र होगा उसे स्थगित कर दिया जाता है।
तो सत्र होता ही नहीं है, और जब सत्र ही नहीं होगा तो फिर निर्वाचन कैसे होगा? सिंपल सी बात है ना। सर लोकसभा बड़ा है या राज्यसभा? यार लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245, तो ऑब्वियसली लोकसभा बड़ी हो गई ना। शक्ति भी लोकसभा की ज्यादा होती है, लेकिन संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, उसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा तो भंग हो सकती है। हाँ चलिए, आज की कहानी को यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। अभी मैं नई शुरू कर रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा। अगला हमें पढ़ना है प्रधानमंत्री संघ के मंत्री परिषद और महान्यायवादी के बारे में। तो अगली क्लास में इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद।